हेलो गाइस, वेलकम टू रंकायन एकेडमी। मैं हूं प्रशांत पूजन और हम पढ़ रहे हैं ग्राम समाज एवं विकास। जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास की सामान्य जानकारी हम यहां पर पढ़ रहे हैं। उसी संदर्भ में हमने ऑलरेडी 2 लेक्चर को अपने कंप्लीट कर लिया है और आज जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज की सामान्य जानकारी में आज तीसरा लेक्चर है और उसमें हम अपने उत्तर प्रदेश की जनगणना के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो जनगणना सन 2011 में हुई थी और सन 2021 में प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से यह जनगणना नहीं हो पाई है। तो अभी हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट डेटा है वह सन 2011 का ही है। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे प्रदेश में लिंगानुपात कितना था, कितने पुरुष थे, कितनी महिलाएं थी, कितने बच्चे थे, जो नगर था जनसंख्या उनमें कितनी थी, गांव में कितनी थी, इन सब बातों को विस्तार में पढ़ेंगे और आप लोग यकीन मानिए कि इनसे प्रश्न पूछते हैं। तो वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी। ठीक है ना, यानी कि हम मान सकते हैं कि लगभग 20 करोड़ जो थी पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की वह सन 2011 में थी। अब ऐसा अंदाज लगाया जाता है कि लगभग 25 करोड़ पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की हो गई होगी, लेकिन इसमें कुछ भी निश्चित नहीं है क्योंकि अभी जनगणना नहीं हुई है। तो इसलिए जो सन 2011 का डेटा है 19,98,12,341 जो देश की कुल जनसंख्या का 16.51% है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में 28 राज्य हैं, ठीक है ना, 28 राज्य हैं और 8 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, दोनों को जोड़ दिया जाए तो दोनों को मिलाकर 100% पॉपुलेशन हमारे देश में रहती है, लेकिन सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में 16.51 यानी कि लगभग 16.5% जनसंख्या पूरे भारतवर्ष की सिर्फ और सिर्फ हमारे उत्तर प्रदेश में रहती है और वो आंकड़ा कितना है 20 करोड़ का। तो इस टॉपिक से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन यदि आपसे पूछ लिया तो डेटा सन 2011 का देना है क्योंकि इससे कोई नया डेटा हमारे पास नहीं है, और पूछ लिया कि देश की कुल जनसंख्या में कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं तो 16.51%। ठीक है, उत्तर प्रदेश मूलतः एक ग्रामीण बहुल जनसंख्या वाला राज्य है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे भारत के साथ साथ हमारा जो प्रदेश है उत्तर प्रदेश, उसकी जो आबादी है वो अधिकतर गांव में रहती है। ठीक है ना, शहर कम है, गांव अधिक हैं, तो जनसंख्या वाला राज्य, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जहां की 77.7% लगभग 78% जनसंख्या गांव में निवास करती है। मैं यदि आपको समझाने का प्रयास करूं तो 100 में से, ठीक है ना, यदि 100 लोग हैं तो 100 में से लगभग 78 लोग गांव में रहते हैं। ठीक है ना, हमारे प्रदेश में 100 में से 78 लोग गांव में रहते हैं और लगभग 22 लोग शहर में रहते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको 1 लाख में बोलूं, 1 करोड़ में बोलूं, 20 करोड़ में बोलूं तो उसके अनुसार ये डेटा अपने आप में बदलता जाएगा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। वर्तमान समय में इस राज्य की 22.3% आबादी शहरों में निवास करती है। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 77.7 कहाँ पे हैं, गाँव में है। तो 100 में से यदि मैं 77.7 को सब्ट्रैक्ट कर दूं, माइनस कर दूं, तो जो बचेगा वो शहर में रहेगा। आदमी कहाँ रह सकता है, या तो शहर में रहेगा या तो गांव में रहेगा। मैंने पहले बोल दिया कि 77.7 कहाँ पे हैं, गांव में है, तो जो शेष बचे वो शहर में है। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। वर्ष सन 2011 की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार प्रदेश में बच्चों 0 से 6 वर्ष की जो जनसंख्या थी वह लगभग 3 करोड़ थी। ठीक है ना, 19 करोड़ पूरी पॉपुलेशन थी और बच्चों की आबादी, बच्चों मतलब जो 0 से 6 यानी कि जो पैदा हुए हैं और जो 6 वर्ष तक के बच्चे हो चुके हैं, उनकी आबादी 3 करोड़ के आसपास थी। इस तरीके का डेटा हमारा सन 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में आया था। आइए, राज्य की जनगणना सन 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 19,98,00,000। ठीक है ना, यहाँ पर ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लगभग 19 करोड़ या फिर 20 करोड़ आप इसको बोल सकते हैं। पुरुष कितने थे, 10 करोड़ 44 लाख और महिलाएं कितनी थी, 9 करोड़ 53 लाख। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पुरुष है वो लगभग 50 लाख क्या है, ज़्यादा है।
इसलिए यहाँ पर 52.29% क्या है, पुरुष हैं और 47.71% महिलाएं हैं। इसी को बोलते हैं लिंगानुपात। इसको क्या बोलते हैं, लिंगानुपात, कि पुरुष की तुलना में महिलाओं की संख्या या महिलाओं की तुलना में पुरुष की संख्या को क्या बोलते हैं, लिंगानुपात। जैसे मैं बोलूं कि हमारे गांव में 1000 पुरुष हैं तो महिलाएं वहां पर 950 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लिंगानुपात, कि 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में और हमारे प्रदेश में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की जनसंख्या कम है। यह डेटा आपको यहाँ पर भी दिख रहा होगा कि पुरुष जनसंख्या हमारे प्रदेश में अधिक है और महिला की जनसंख्या कम है। पुरुष 52.29% हैं तो महिला 47.71% है। ठीक है, ये सब डेटा आप इसको समझ लो। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर। अब जनसंख्या वृद्धि दर का मतलब क्या हुआ कि जैसे अभी हम क्या थे, लगभग 20 करोड़ थे, अब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज हम 25 करोड़ होंगे। सन 2011 में 14 से 15 करोड़ थे। तो कहने का मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, और किस रेशियो से बढ़ रही है, किस स्पीड से बढ़ रही है, उसको क्या बोलते हैं, जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, वर्ष सन 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य की दशकीय जनसंख्या, दशकी का अर्थ क्या होता है, 10 वर्ष में, क्योंकि हम जो जनगणना करते हैं वो प्रत्येक 10 वर्ष में ही करते हैं। हमने इससे पहले सन 2001 में किया था, फिर सन 2011 में किया। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला कि 21 में प्रस्तावित था होना, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से नहीं हो पाया। तो इसलिए जो हम वृद्धि का अंदाजा लगाते हैं, अनुमान लगाते हैं, वह दशकीय जनसंख्या वृद्धि के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक 10 वर्ष में हम क्या करते हैं, जनगणना करते हैं, जिससे हमें जनसंख्या में वृद्धि हुई या फिर ह्रास हुआ या फिर कमी हुई, उसका अनुमान लगता है। ठीक है, 20.2% है, काफ़ी ज़्यादा है। कितना है, 20.2%, यानी कि 10 थे तो 10 साल बाद 12 हो गए। ठीक है ना, यानी कि उसमें 20% की वृद्धि हो गई। यदि किसी एक घर में, देखिए एक औसत होता है, ये सिर्फ एक परिवार को, एक गांव को, एक क्षेत्र को लेकर हम नहीं चलते, हम पूरे प्रदेश में एक औसत निकालते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना कि अपने क्लासरूम में एक बच्चे के 10 में से 5 नंबर आए, एक के 8 नंबर आए, एक टॉपर था उसके 10 आ गए, 2 फेल हो गए, यानी कि उनके नंबर 0 आ गए, 1 नंबर आ गए। तो क्लास टीचर ने बोला कि हमारे क्लास में जो रिजल्ट आया है वह 70% का है। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 70% नंबर जो है वो जो क्लास का औसत है वो है। तो उसी प्रकार से जब हम ऐसी दशकीय जनसंख्या वृद्धि जैसे चीज़ों को निकालते हैं तो हम वहाँ पे औसत देखते हैं। ठीक है ना, तो औसत क्या आया है, यदि जनसंख्या 10 थी तो वह 10 वर्ष बाद 12 हो गई। ठीक है ना, यानी कि 2% की वृद्धि उसमें देखी गई है। ठीक है, इस मामले में यह राज्य देश के अन्य राज्यों की तुलना में 14वें स्थान पे है। जनसंख्या वृद्धि दर 20.2% उत्तर प्रदेश की है, यानी कि 10 वर्षों में 2 लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, 1 करोड़ में 20 लाख बढ़ गए, बात समझ में आई। लेकिन जो दशकीय जनसंख्या वृद्धि है हमारे देश में और प्रदेश में और अधिक है, कहीं पर 21 है, कहीं पर 22 है, कहीं पर 23 है, कहीं पर 24 है, कहीं 25 है। तो पूरे यानी कि हम 14वें स्थान पे, उत्तर प्रदेश जो है वो 14वें स्थान पे है। 1 से लेकर 13 जो राज्य हैं वो हमसे भी ज़्यादा, यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा दशकीय जनसंख्या वृद्धि कर रहे हैं। ठीक है ना, यानी कि मेरी सिंपल भाषा में बोलूँ तो उन प्रदेशों की जो जनसंख्या है वह उत्तर प्रदेश की तुलना में तेज़ी से बढ़ रही है। अब बात करते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले दशकीय 4 जिले। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती और बहराइच, ये 4 जिले हैं। तो इसमें जनसंख्या वृद्धि दर का प्रतिशत क्या रहा है 10 वर्षों में। गौतम बुद्ध नगर 49.1%, जैसा कि आपको पता ही है कि यहाँ पर फैक्ट्री कंपनी खूब हैं, यहाँ पर रोजगार के अवसर होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर बसना पसंद करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि 10 वर्ष पहले यदि गौतम बुद्ध नगर में 10 लोग थे तो अब कितने हो गए, अब 14 लोग हो गए। गाजियाबाद में का भी जो औसत है वो 41% है और यहाँ का लगभग 50%। श्रावस्ती का 30.5 और बहराइच का 29.3। यानी कि हमारे प्रदेश में जो दशकीय
जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है 20.2%। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ जिले उत्तर प्रदेश के ऐसे हैं कि जहां पर दशकी यानी कि 10 वर्ष में जो जनसंख्या में वृद्धि हो रही है वह उत्तर प्रदेश के औसत से अधिक हो रही है। ठीक है ना, गौतम बुद्ध नगर में सबसे अधिक। यदि आपसे पूछ ले कि हमारे प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि सबसे तेजी से हुई है, आंसर क्या होगा, गौतम बुद्ध नगर। 49.1%, यानी कि लगभग 1.5 गुना लोग 10 वर्षों में बढ़े हैं। ठीक है ना, इसमें आपको कोई भी समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व। तो सबसे पहले समझते हैं कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है। ठीक है ना, कि 1 वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई दोनों को लेकर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि आप किसी पहाड़ी इलाके में जाएं जहां पर खूब सारे जंगल हो, पहाड़ हो, तो वहां पर घर सामान्यतः दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, वहां पर घर बनाने का एक तो सबसे पहले समुचित स्थान नहीं मिलता, तो कोई जल्दी घर बना नहीं पाता। कहीं कहीं ऐसा संयोग बन जाता है कि वहाँ पर व्यक्ति घर बना लेता है, तो वहाँ पर जो जनसंख्या घनत्व होता है वो काफ़ी कम होता है। हो सकता है कि 1 वर्ग किलोमीटर में आपको शायद 4-5 ही घर मिले, और किसी दुर्गम स्थान पे आप चले गए तो वो भी ना मिले। लेकिन आप शहरों में चले जाइए, आप गाजियाबाद जाइए, गौतम बुद्ध नगर जाइए, ठीक है ना, दिल्ली एनसीआर में आप जाइए, सटे सटे घर मिलेंगे, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो होगा वो काफ़ी अधिक होगा कंपेयर टू ऐसे स्थान पर जहाँ कम लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो उसको पढ़ते हैं, यानी कि जनसंख्या घनत्व 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या से निकाला जाता है। जहाँ पर घनी आबादी होगी हम ऐसा बोलेंगे कि वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। जहाँ पर विरल आबादी होगी, जहाँ पर कम लोग होंगे, ठीक है ना, कि एक घर यहाँ पर, जैसा कि आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि गांव में दूर दूर घर होते हैं, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो सामान्यतः कम पाया जाता है। ठीक है, वर्ष सन 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अब कोई बच्चा यदि गांव में बैठ के वीडियो देख रहा होगा तो भाई परेशान मत होना, अरे मेरे गांव में तो 1 किलोमीटर का मेरा गांव है और यहाँ पर तो 20 घर हैं, पूरे 400 लोग रहते हैं, और सर तो पढ़ा रहे हैं कि 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। हम औसत की बात करते हैं। ठीक है ना, आपका यदि गाँव विरल है तो कोई गांव ऐसा है कि जहां पर 8000 लोग रहते हैं, तो सबका औसत निकाल के यहाँ पर पढ़ाया जाता है। ठीक है, कि उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश का औसत है वहां पर ऐसा देखा गया है कि 1 वर्ग किलोमीटर में 829 व्यक्ति रहते हैं। आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आ गई होगी। राष्ट्रीय औसत जनसंख्या घनत्व 382 से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 447 अधिक है। इस पे अभी हम बात करेंगे। ठीक है ना, जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में चौथे स्थान पे है। इस लाइन को मैंने बोला है, इस लाइन के पे भी हम बात करेंगे, ये थोड़ा अलग चीज़ है, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। अभी बात करते हैं जनसंख्या घनत्व के अनुसार उत्तर प्रदेश देश के सभी राज्यों में चौथे स्थान पे है। 829 व्यक्तियों का जो जनसंख्या घनत्व है, ठीक है ना, इससे अधिक भी कुछ प्रदेशों का जनसंख्या घनत्व है, वो हमसे 3 प्रदेश ज़्यादा हैं। यानी कि मैं यदि 28 अपने स्टेट की बात करूं तो हमारा उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है जनसंख्या घनत्व के मामले में। इससे भी घनी आबादी भारत के 3 प्रदेशों की और है। आपको मैं एक काम देता हूं कि आप इसको सर्च करिएगा। चूंकि हम उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसलिए अभी हम बात सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही करेंगे। ठीक है, वर्ष सन 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 तथा उत्तर प्रदेश का 690 था। ठीक है ना, देखिए जब वर्ष सन 2001 में जनगणना हुई थी तो भारत का जनसंख्या घनत्व 325, देखिए ये इतना कम क्यों है, क्योंकि मैं यदि आपको भारत का नक्शा यदि आप देखेंगे तो जो पूरब के राज्य हैं, असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, ठीक है ना, जो उधर के राज्य हैं वहाँ पर पहाड़ी स्थान काफ़ी अधिक होते हैं। राजस्थान के कुछ मरुस्थलीय प्रदेशों की बात कर दें या फिर ठंडे प्रदेशों की बात कर दें तो वहाँ पर जो घर होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर जनसंख्या घनत्व तो काफ़ी कम पाया जाता है, तो इसलिए ये जनसंख्या घनत्व तो कम दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे आप लद्दाख की तरफ चले गए तो वहाँ पर क्या होता है कि एक घर यहाँ पर दिखा तो हो सकता है कि 4 किलोमीटर बाद दूसरा घर दिखे। ठीक है ना, आप उत्तराखंड चले जाइए, यानी कि पहाड़ी स्थान पे, जम्मू एंड कश्मीर में चले जाइए
तो सन 2001 में भारत का जनसंख्या घनत्व 325 था, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में पूरे भारत में औसतन 325 लोग रहते थे। लेकिन उस समय भी हमारा जो उत्तर प्रदेश था वह घना था, यानी कि सन 2001 की जब जनगणना हुई थी तो उत्तर प्रदेश का जो जनसंख्या घनत्व था वो 690 था, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में रह रहे व्यक्तियों की संख्या से। ठीक है ना। बात करते हैं शीर्ष जनसंख्या घनत्व वाले 5 जिले। देखो अभी हम कितने की बात कर रहे थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 829 व्यक्तियों की। ठीक है ना। अब कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 3-4 गुना अधिक है औसत में। ठीक है ना। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद की। 3971 लोग, 1 वर्ग किलोमीटर में 3971 लोग गाजियाबाद में रहते हैं। और हमारे उत्तर प्रदेश का जो औसत जनसंख्या घनत्व कितना है, 829 है। ठीक है ना। लगभग 4.5 गुना लोग गाजियाबाद में अधिक घन में रहते हैं, यानी कि वो काफ़ी घनी आबादी में रहते हैं। फिर इसके बाद नंबर आता है वाराणसी का, यहाँ पर 2395 इसका जनसंख्या घनत्व है। ठीक है ना। यहाँ पर जनसंख्या होगा, जनघनत्व लिखा है। ठीक है। लखनऊ में 1816 और भदोही, अब इसका नाम संत रविदास नगर हो गया है तो 1555 और कानपुर नगर में 1452। देखिए ये डेटा यहाँ पर क्यों दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि औसत से काफ़ी अधिक है। क्लास में टॉपरों के नाम टीचर बताते हैं ना कि औसत तो कितना है, 7 नंबर है, लेकिन मिस्टर एक्स जो हैं वो 10 में से 10 पाए हैं, काफ़ी खुश लग रहे हैं। मिस्टर वाई 9.5 नंबर पाए हैं, मिस्टर जेड 9 नंबर पाए हैं। ऐसा होता है कि जो बच्चे औसत से अधिक होते हैं जनरली उनका जिक्र क्लास में होता है। तो 829 से एक काफ़ी अधिक है। सबसे घना कौन है, गाजियाबाद है। ठीक है ना। फिर वाराणसी, लखनऊ, भदोही और कानपुर। देखिए आपको जो याद रखने वाली बात है ना, वो जिले के नाम हैं। जनसंख्या घनत्व का जो डेटा है 1000 में 500, ठीक है ना, इसको याद नहीं रखना है। बस आपको याद रखना है कि सबसे घनी आबादी वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है। तो आंसर आपका क्या होगा, गाजियाबाद। अब बात करते हैं लिंगानुपात की। मैंने अगले पार्ट में भी, यानी कि थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि लिंगानुपात का मतलब क्या होता है, पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। ठीक है। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात वर्ष सन 2001 में 898 था। यदि मैं उत्तर प्रदेश में पुरुष और महिलाओं का आंकड़ा बताऊं तो सन 2001 में 1000 पुरुषों पर 898 महिलाएं थी, यानी कि यदि मैं समानता की बात करूं तो 102 महिलाएं कम थी, जो वर्ष सन 2011 में बढ़कर 912 हो गया, यानी कि 14 औसत बढ़ गया। अभी भी यदि 100 में से, ठीक है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 88 अभी भी कम है। ठीक है ना। तो यदि आपसे पूछ ले कि क्या सन 2001 से सन 2011 में लिंगानुपात बढ़ा है, तो बिल्कुल बढ़ा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 898 से 912 हो गया है, लेकिन अभी भी यह कम है क्योंकि बराबर होना चाहिए। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912, राष्ट्रीय लिंगानुपात 943 से 31 कम है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो सन 2011 में डाटा आया कि कितना 912, ये तो ठीक है, लेकिन जो हमारे भारत देश का लिंगानुपात है वह कितना है, 943। कितना है, 943। यदि मैं पूरे भारत का औसत बताऊं तो पूरे भारतवर्ष का जो लिंगानुपात है वह 943 है। और उसकी तुलना में वो अलग बात है कि सन 2001 से सन 2011 में हमने 14 की वृद्धि की है, लेकिन अभी भी हम भारत की राष्ट्रीय यानी कि राष्ट्र, भारत यानी कि राष्ट्र, उसके लिंगानुपात से अभी भी हम 31 कम हैं। तो ऐसा यदि आपसे पूछा जाए कि क्या राष्ट्रीय लिंगानुपात से उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात अधिक है या कम है, तो आपको आंसर देना है कम है, क्योंकि आप यहाँ पर प्रॉपर तरीके से देख सकते हैं कि भारत का जो लिंगानुपात 943 है और उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, जो कि राष्ट्र से प्रदेश का 31 कम है। ठीक है। वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात, इसका अर्थ समझ लीजिए। वयस्क का मतलब कि जो लोग बड़े हैं, यानी कि जो बड़े लोग हैं, जैसे कि मैं यदि 21 वर्ष के ऊपर की बात करूं और 0 से 6 यानी कि छोटे बच्चों की बात करूं, तो उनमें लड़कियों और जो लड़के हैं, जो महिला हैं, जो पुरुष हैं, उनके बीच का तुलनात्मक अध्ययन यदि मैं करूं तो बोलूँगा वयस्क लिंगानुपात और शिशु लिंगानुपात। देखिए इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस
इस चीज़ को देखकर हम यह अंदाज़ा लगा देंगे कि अधिक मृत्यु किसकी हो रही है, बच्चियों की हो रही है या फिर बच्चों की हो रही है। ठीक है ना, क्योंकि देखो शिशु से वयस्क होते समय लिंग तो बदल नहीं जाएगा, सिंपल सी बात है। जो बच्ची है वो बच्ची रहेगी और जो बॉयस है वो बॉयस रहेगा, जो गर्ल्स है गर्ल्स रहेगा। तो इससे सिर्फ एक बात सिद्ध होता है कि मृत्यु किसकी अधिक हो रही है, गर्ल्स की हो रही है कि बॉयज की हो रही है। क्योंकि यदि गर्ल्स की मृत्यु जो डेथ अधिक होगी तो वयस्क में उसका लिंगानुपात घट जाएगा, यदि बॉयज की मृत्यु अधिक हो रही है तो वह बढ़ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं लिंगानुपात वाले 5 जिले। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक डेटा प्रेजेंस नहीं है। यदि आप लोग के दिमाग में ऐसा है ना कि इसको तो सर ने बताया नहीं ये कितना होगा क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई आंकड़ों में डेटा मौजूद नहीं है कि पहले शिशु था तो उसकी जनगणना हो गई, फिर वो बड़ा हुआ तो फिर उसको हमने चेक कर लिया, फिर हमने उसका तुलनात्मक अध्ययन किया। ऐसा कोई डेटा हमारे पास नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल एकदम कसम खा के मत बैठ जाना, पता लगा के ही मानूंगा। ठीक है ना, कितना होगा क्या होगा, बस जितना सामने दिख रहा है उतना याद कर लो, सिंपल सी बात। शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 जिले। अब शीर्ष लिंगानुपात वाले 5 जिले का मतलब क्या है कि अभी हमने शीर्ष 5 जनसंख्या घनत्व वाले जिले देखे थे कि कहां पर पॉपुलेशन सबसे अधिक होती है। अब बात करते हैं लिंगानुपात। जौनपुर 1024, देखो यहां पर 24 महिलाएं अधिक हैं पुरुषों की तुलना में। ठीक है ना, यहां पर शादी वादी करने में दिक्कत नहीं आती होगी। आजमगढ़ 19 महिलाएं अधिक हैं। ठीक है ना, लिंगानुपात की मैं बात करूं तो। देवरिया में 17 अधिक हैं। प्रतापगढ़ में 2 कम हैं लेकिन फिर भी काफ़ी करीब हैं। और सुल्तानपुर में 17 कम हैं। ठीक है ना, देखिए अभी मैं इसको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात कितना है, 912 है। यह सभी 912 से अधिक हैं। ठीक है ना, तो सबसे अधिक जौनपुर, फिर आजमगढ़, फिर देवरिया। यह 3 ऐसे जिले हैं जहां पर महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। वह कितनी अधिक है, 24, 19 और 17। ठीक है ना, लेकिन प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर भी काफ़ी करीब हैं। इनका जिक्र इसलिए आया है क्योंकि यह एटलीस्ट 912 से तो अधिक ही है ना, जो हमारे उत्तर प्रदेश का औसत है लिंगानुपात। बात समझ में आई। यह शीर्ष 5 जिले हैं। जौनपुर, आजमगढ़ को आप लोग ज़्यादा याद रखिएगा क्योंकि 1024 और 1019 यह काफ़ी ज़्यादा अधिक है, यानी कि प्रशंसनीय है। अब बात करते हैं साक्षरता दर, पढ़ाई लिखाई में कैसा है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% है, यानी कि 100 में से 68 लोग ही पढ़े लिखे हैं। साक्षर का मतलब यह नहीं है कि उनके पास बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, बस काम चलाऊ पढ़े, अनपढ़ नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल अपना नाम बोल दो तो बोलेंगे अंगूठा लगाएंगे, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, मतलब कि नॉर्मली पढ़े लिखे हैं। और वो कितने हैं, 67.72%, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, यानी कि औसत से पुरुष अधिक हैं तो कौन कम होगा, महिलाएं कम होंगी। तथा महिला साक्षरता दर 57.2% है। देखिए यदि मैं बोलूं 67.72%, ये हमारे उत्तर प्रदेश का औसत है। ठीक है ना, और इसमें 77.3 और लगभग 57%, ये हो गया औसत, और ये पुरुष हो गए और ये महिलाएं हो गई। ठीक है ना, यानी कि पुरुष जो हैं वो ज़्यादा पढ़ते लिखते हैं। जैसा कि आप लोग अपने गांव में आसपास देखते होंगे ना कि बेटा है उसको तो कंपलसरी मार पीट के स्कूल भेजना ही भेजना है, बेटी नहीं जा रही है तो कोई बात नहीं, घर पे खाना बना लेगी। ऐसी सोच आज भी है हमारे गांव में। ठीक है ना, लेकिन बेटा है तो नहीं गया तो पीट के उसको भेजा जाएगा, ऐसा होता है। हाँ, लेकिन दोनों करना चाहिए। सन 2001 से 11 के दौरान राज्य की साक्षरता दर में 11.36 की वृद्धि हुई। अब यदि आपसे प्रश्न पूछ ले कि सन 2001 में साक्षरता दर कितनी थी, तो 67.72 में से 11.36 को आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है ना, तो सन 2001 में आ जाएगी। लेकिन ऐसे प्रश्न सामान्यतः नहीं पूछते, आपसे यह पूछेगा कि क्या 1 से 11 के बीच में साक्षरता दर उत्तर प्रदेश की बढ़ी है, तो डेफिनेटली बढ़ी है। आपको यहाँ पर आंकड़े दिख रहे हैं। और कितनी बढ़ी है, 11.36% बढ़ी। ठीक है ना, राज्य में साक्षरता दर 67.72%, राष्ट्रीय साक्षरता दर 73 से 5.28% कम है। यह ध्यान देने योग्य बात है
कि हमारे पूरे भारतवर्ष की जो औसत साक्षरता दर है वो कितनी है, 73 है, लेकिन जो हमारा उत्तर प्रदेश है उसमें कितनी है, 67.72%। प्रश्न पूछ सकता है कि क्या भारत की जो साक्षरता दर है उससे उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कम है या अधिक है? आंसर होगा कम है। वो कितना है, 5.28%। ठीक है। केरला वेरला साइड में जो साउथ के स्टेट होते हैं वहाँ पर सामान्यतः काफ़ी ज़्यादा लोग जो पढ़े लिखे होते हैं, लगभग 90 से 98 के बीच में उनका आंकड़ा है। तो वो लोग औसत को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है ना। और किसको बैलेंस कर रहे हैं? हम लोगों को। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हम लोग महान है ना। जनगणना सन 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर में 8.48% तथा महिलाओं साक्षरता में 15% की वृद्धि हुई है। देखिए यह सराहनीय बात है कि सन 2001 के पहले महिलाओं की जो साक्षरता दर थी काफ़ी कम थी, लेकिन महिलाओं की साक्षरता दर तेज़ी से बढ़ रही है पुरुषों की तुलना में। ठीक है ना। इसका मतलब कि बच्चियां स्कूल जा रही है। स्लोगन आता है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बचाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? किससे बचाने की बात हो रही है? ठीक है ना। यह भी एक ध्यान देने योग्य बात है। देश में औसत साक्षरता एवं पुरुष साक्षरता की दृष्टि से सभी राज्यों में उत्तर प्रदेश का 29वां स्थान है, जबकि महिला साक्षरता सभी राज्यों में 31वां स्थान है। यह काफ़ी सोचनीय बात है कि मैं यदि 28 राज्य, 28 स्टेट और 8 यूटी को जोड़ दूं तो उसमें जो भारत का स्थान आता है, उत्तर प्रदेश का जो स्थान आता है पूरे भारतवर्ष में 29वां, जबकि महिलाओं में 31वां। ठीक है। यानी कि हम नीचे से टॉप पे हैं। कहाँ से हैं? नीचे से टॉप पे हैं। राज्यों में वर्ष सन 2011 के अनुसार नगरीय साक्षरता दर 75.14% थी और ग्रामीण साक्षरता दर 65.46% थी। उत्तर प्रदेश में सन 2011 में शहर में भी 100 में से 75 लोग ही पढ़े लिखे थे। ठीक है ना। अब डेटा और बढ़ा होगा, डेफिनेटली बढ़ा होगा, लेकिन जब सर्वे आएगा तब हमारे पास नया डेटा आएगा। और ग्रामीण साक्षरता दर 65.46%। शहर में 75 लोग पढ़े थे 100 में और गांव में 65 लोग, यानी कि 10% गांव में भी कम है शहरों की तुलना में। अब बात करते हैं शीर्ष साक्षरता दर वाले 5 जिले। ठीक है ना। अभी हमने लिंगानुपात की बात की थी, अभी हमने जनसंख्या घनत्व की बात करती। अब हम बात करेंगे कि कितने पढ़े लिखे लोग कौन से जिले में सबसे अधिक हैं। तो पहला आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर। यदि पूछ ले कि साक्षरता दर में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला टॉप पे है तो आंसर क्या होगा? गौतम बुद्ध नगर 80.12%। उसके बाद क्रम से कानपुर नगर 79, औरैया 78.95, इटावा 78.41 और गाजियाबाद 78.07। ठीक है ना। हाँ, अब बात करते हैं ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या। वर्ष सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की ग्रामीण तथा नगरीय जनसंख्या क्रमशः, ठीक है ना, यहाँ पे देखिए 77.7% और 22.3%। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये साक्षरता दर की ग्रामीण एवं नगरीय पॉपुलेशन की यहाँ पर बात चल रही है। तो यह नगर में अधिक लोग थे, गांव में अधिक लोग थे और नगर में कम लोग थे। 77.7 वो गांव की पॉपुलेशन है और नगर की 22.3%, यानी कि 15,53,00,000 लोग गांव में और 4,44,00,000 लोग नगर में। ठीक है ना। जनगणना सन 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के कुल 915 नगरों में 1 से 10 लाख जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है तथा 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 7। देखिए जो शहरों में नगर पालिका होती है, जो नगर होते हैं, उसमें देखा गया है कि 10 लाख से अधिक हमारे 915 नगर हैं पूरे यूपी में, अकॉर्डिंग टू सन 2011। अब इसमें हम देखेंगे कि 10 लाख से अधिक पॉपुलेशन कहाँ पे है। ठीक है ना। तो 10 लाख जनसंख्या वाले वैधानिक नगरों की संख्या 64 है तथा 10 लाख से भी अधिक ऐसे कौन कौन से नगर हैं तो उनकी संख्या कितनी है? 7 है। ठीक है ना। तो यह डेटा 10 लाख और 10 लाख से अधिक पे बैठाया गया है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले वैधानिक नगर घटते हुए क्रम में यहाँ पे आप देख सकते हैं कानपुर नगर, ठीक है ना, फिर इसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा मेरठ, फिर वाराणसी, फिर इलाहाबाद। इन नगरों को 10 लाखी नगर भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या है यहाँ पर? कानपुर नगर, सबसे अधिक पॉपुलेशन वहाँ पर है 10 लाख से अधिक। फिर इसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा, फिर मेरठ, फिर वाराणसी, फिर इलाहाबाद। नगरों को 10 लाखी नगर, यानी कि इन नगरों की जो जनसंख्या है 10 लाख से काफ़ी अधिक है।
नगरीय जनसंख्या प्रतिशतता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में 30वां स्थान है। यानी कि यदि मैं बोलूं कि हमारे देश में स्टेट में सबसे अधिक नगर कहाँ पे हैं, ठीक है ना, और उन नगरों में पॉपुलेशन कितनी है, तो उसमें जो हमारा उत्तर प्रदेश आता है वो 30वें स्थान पे आता है 28 + 8 करने पे। यानी कि 28 राज्य और 8 यूटी को जोड़ दिया जाए तो उनमें से ऐसे कौन से ज़िले हैं जहाँ पर नगरों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, यानी कि शहर कहाँ पर अधिक हैं, तो उन डेटाओं में हमारा जो प्रदेश है वो 30वें स्थान पे आता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है वो गाँव का प्रदेश है, ठीक है ना। नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश यहाँ पे 4,44,00,000, जबकि महाराष्ट्र 5 करोड़ के बाद दूसरे स्थान पर आता है। कि नगरीय जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है ना, कितने लोग शहर में रहते हैं, उसमें हमारे उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो वह महाराष्ट्र से बाद आता है। देश की कुल नगरीय जनसंख्या का 11.79% उत्तर प्रदेश में निवास करती है। यदि मैं बोलूं कि हमारे पूरे भारतवर्ष में नगरों में कितने लोग रहते हैं, तो नगरों की तुलना में उत्तर प्रदेश में 11%। यदि 100 लोग नगर में रहते हैं तो लगभग 12 लोग उत्तर प्रदेश के नगरों में रहते हैं, ठीक है ना, यह सिंपल सी बात है। देश की कुल ग्रामीण जनसंख्या में 18.63 के साथ उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। देखो, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि उत्तर प्रदेश क्या है, गाँव का प्रदेश है। यहाँ पर पूरे भारतवर्ष के जो गाँव में लोग रहते हैं उनमें से 18.63% उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं। मैं बोलूं कि 100 लोग यदि गाँव में रहते हैं तो लगभग 18 से 19 लोग उत्तर प्रदेश में ही रहते हैं, ठीक है ना। यानी कि भारत देश का एक बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में निवास करता है, और उत्तर प्रदेश कहाँ है, भारत में ही है, ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले जैसे प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर व गोरखपुर, ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक लोग गाँव में रहते हैं। पहला क्या है, प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, सीतापुर व गोरखपुर। इसको पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इलाहाबाद नहीं दिख रहा। न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाले 5 जिले गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट व बागपत। यहाँ पर गाँव में कम लोग रहते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले गाँव वाला प्रयागराज और यहाँ पर नगरों वाला गौतम बुद्ध नगर। नाम ही इसके नाम में ही है नगर, ठीक है ना। शीर्ष नगरीय जनसंख्या वाले 5 जिले। अब ऐसे कौन कौन से नगर हैं जहाँ पर सबसे अधिक लोग रहते हैं, तो उसका डेटा देखते हैं। सबसे पहले गाजियाबाद, फिर लखनऊ, फिर कानपुर नगर, फिर आगरा, फिर मेरठ। और गाजियाबाद में कितने लोग रहते हैं, जैसे हमने बोला था ना कि 10 लाख से अधिक पर हम तुलना करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो 31 लाख हैं, ठीक है ना। फिर 30 लाख, फिर 30 लाख, फिर 20 लाख, फिर 17 लाख। ये सब शीर्ष जिले वाले, यह शीर्ष नगरों में, यह ऐसे जिले हैं जहाँ पर सबसे अधिक नगर में लोग रहते हैं। बात समझ में आई। तो आप लोगों ने देख लिया, इस टॉपिक को मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया क्योंकि लंबा वीडियो नहीं होना चाहिए। तो आप लोग सारा डेटा इसमें है, ठीक है ना। इसको आप लोग बार बार पढ़ सकते हैं वीडियो को रोक करके। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण समाज की जो सामान्य जानकारी थी, इस पे हमने ऑलरेडी 3 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में, इसका राजकीय चिन्ह क्या है। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारे दोस्त रैंकाइन अकेडमी को फॉलो नहीं किए हैं, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।